हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क एंड आरबीआई असिस्टेंट की। अगर आप 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो 60 डेज़ का पूरा स्ट्रेटेजी का प्लान है जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसको मैंने फॉलो किया था उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डे 2 की बात करते हैं आज हम। कल हमने डे 1 किया था, आज हम डे 2 की बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको टाइम टेबल, जो भी आपका टू डू लिस्ट है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है एंड आपको भी हेल्प होगी। आपका आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई असिस्टेंट बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। अगर हम डे की बात करें तो कल हमने डे 1 की स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि ये तो नाइट शेड्यूल है, हमें तो डे में पढ़ना है, हमें किसी को रात को पढ़ना नहीं अच्छा लगता। मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता था क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है। आप आराम से बैठे हैं तो आप कंटिन्यूसली बैठ के ही पढ़ेंगे क्योंकि रात को कहाँ जा सकते हैं आप ऑब्वियसली। ठीक है, तो मेरे लिए नाइट शेड्यूल बहुत अच्छा था। आपको अगर डे चाहिए तो आज हमने क्या किया, डे एंड नाइट आपको दोनों तरह का शेड्यूल प्रोवाइड किया। ये डे का एंड ये नाइट का, आप जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। पहले मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं नाइट का शेड्यूल क्या है। देखिए, जैसे मेरे अकॉर्डिंग क्या था कि मुझे 4 बजे से लेके 10 बजे तक सोना होता था, 10 साढ़े 10 तक हो सकता था। ठीक है, तो आराम से 11 बजे तक आप उठ सकते थे। 11 बजे से पहले उठकर अच्छे से फ्रेश होकर चाय वगैरह पी सकते हैं, मतलब फ्रेश हो सकते हैं आराम से। तो 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक अगर हम देखें तो उसमें टेबल्स करनी है आपको 1 to 12। 10 तक तो सबको ही आती हैं, 11 का भी सबको आता है, तो एक 12 का आज आपके लिए नया होगा जो आपको सीखना है। 10 तक के क्यूब्स आपने कल कर लिए होंगे। क्यूब्स आप 10 तक के इजीली सबको आते हैं, तो आपको आज 12 तक 2 क्यूब करने हैं। नेक्स्ट आपको 1 to 25 स्क्वेयर्स करने हैं। 20 तक के आते होंगे, आज 5 आपको नए एक्स्ट्रा करने हैं। तो एक स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक आपने 1.5 घंटा इसको क्यों दिया, इन छोटी सी चीज़ों को। हमने ये चीज़ को आपको जस्ट एक बार पढ़ना नहीं है, कम से कम 5 से 10 बार आपको टेबल्स भी पूरा लिखना है 12 तक की, क्यूब्स भी आपको 12 तक के कई बार लिखने, कम से कम 10 बार लिखने पेपर के ऊपर। तो जिससे क्या होगा, आपको याद होना शुरू होगा। ऐसे मत सोचिए कि मुझे तो आता है, जैसे 11 का 1331 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है, फिर भी आपको लिखना है। आपके माइंड को आदत डलवानी है कि अगर नींद में भी पूछे तो इसका स्केयर ये होता है। और इसके अलावा आप बीच में अगर थोड़ा बहुत आपको कोई प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, या फिर देखिए जैसी ऐप्स होती हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्केयर के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो कर सकते हैं आप बीच में। या फिर जैसे मॉर्निंग में जैसे उठते सारी मेरा इतना ज़्यादा शेड्यूल नहीं बनता था, मैं एकदम से मुश्किल चीज़ नहीं उठा सकती। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा, मैंने ऐसे बोला कि आधे घंटे के अंदर मुझे ये सब करना है, देन फिर मेरे को मॉक टेस्ट लगाना है, ये करना, तो इतना जल्दी शेड्यूल नहीं बनता उठते सारी। तो इस वजह से क्या होता है, मैं थोड़ा इजी चीज़ें लेने की कोशिश करती थी ताकि मेरे को दोबारा नींद ना आ जाए। नेक्स्ट देखिए, 12:30 से लेके 2 बजे तक लगभग 1.5 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, डेली करंट अफेयर। कहाँ से पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हैं, स्टडी IQ। अगर आप स्टडी IQ से पढ़ना चाहते हैं तो वो पेड कंटेंट है, आपको खरीदना पड़ेगा। उसके लिए PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। और वीडियोस अगर आप सर्च करें तो मे भी आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं क्योंकि कुछ चैनल अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। अगर एक बार आप पेड कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो अफेयर क्लाउड्स बेस्ट है। डेली बेसिस के ऊपर इसकी क्विज़ भी आती है, आप गूगल पे सर्च करेंगे अफेयर्स क्लाउड की, जैसे आज की क्विज़ देख रहे हैं आप तो आपको वो मिल जाएंगे। आप वीडियोस भी देख सकते हैं, अच्छे से आपको PDF भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 2 से 2:30 बजे तक आपको क्या करना है, जैसे आपने GK पढ़ ली, उठते सारी जैसे खाना वगैरह खा सकते हैं, 12:30 तक आपका हो सकता है कंप्लीट, उठ गए 10 बजे तो। उसके बाद बीच में आपने टेबल्स पढ़ ली, कुछ खाना खा लिया, नहा लिया, कुछ और कर लिया। उसके बाद आपने करंट अफेयर पढ़ा। 2 से 2:30 बजे का एक हल्का सा गैप ले लिया हमने बीच में कुछ भी करने के लिए, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, नहाना है या जो भी करना है। उसके बाद आप आइए 2:30 से लेके 5:30 बजे तक हमें इंग्लिश को देना है। वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये सेकंड स्लॉट हम कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी टाइम दे सकते हैं। पहले रीडिंग RC पढ़ना है या फिर पहले मॉक टेस्ट देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम नॉर्मली माने तो आप 2:30 से 3:30 तक एक रीडिंग कर लीजिए, 3 से 4 आपको पैराग्राफ पढ़ने हैं। रीडिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, आपका मन करे वहीं से पढ़ लीजिए, जो भी ईजी लगता है। या फिर आप गूगल पे अड्डा के RC सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। स्टोरी बेस करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर 3:30 से 4:30 आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसा, सिर्फ सेक्शनल मॉक देना है, उसका एनालिसिस करिए, सेक्शनल मॉक आपको देना है, ठीक है। 4:30 से 5:30 आपको 1 घंटे का टाइम दे दिया, क्या करना है, 120 रूल्स हैं,
ग्रामर के, जिसमें से 4 to 7 रूल आपको पढ़ने हैं, 4 से लेके 7 तक आपको रूल पढ़ने हैं और पहले 3 आपको साथ में रिवाइज भी करने हैं। तो आपको 1 घंटा मिल गया इसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5:30 से लेके 10 बजे तक आप बिल्कुल रेस्ट करिए, 5:30 से लेके 10:30 तक, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम टेबल बना रखा था कि मुझे ऐसे ना हो कि मुझे सारा दिन बैठना पड़ रहा है। जल्दी से ये कंप्लीट किया, फिर 3-3.5 घंटे मेरे को ऐसे मिलते थे कि बिल्कुल फ्री है। घर वालों से बात करो, टीवी में कुछ देखना देखो, कुछ वीडियो सर्च करनी है वीडियो सर्च करो, कोई PDF डाउनलोड करना वो करो, कुछ भी करो। बस ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारा दिन मशीन की तरह पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आउटपुट अच्छी नहीं आती उससे। उसके बाद देखिए आप 10 बजे हो जाइए खाना वगैरह खा के स्टार्ट, घर वालों का सोने का टाइम हो जाता है, आपका पढ़ने का टाइम होगा, तो मेन आउटपुट निकलेगी इसी टाइम में। कैसे? 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप मैथ एंड रीजनिंग करेंगे, ठीक है, 4 AM तक। 10 PM टू अगर 11 PM हम स्टार्ट करें तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाया आपने सेक्शनल, 20 मिनट का होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज का टॉपिक करना है जीरो बुकलेट से। अब अगर आप सोचें कि परसेंटेज का टॉपिक क्यों करना है, मैं पहले करवा रही थी, मेरे अकॉर्डिंग ये था कि आप टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करिए, क्योंकि परसेंटेज को मैं इतना कोई टॉपिक मानती ही नहीं थी। मुझे ऐसे था बस वैल्यूज़ याद करनी है ना, आपको जस्ट पुट करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग एक बार परसेंटेज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बाकी बुक्स में से, सिर्फ आप बेसिक अच्छा करने के लिए जीरो बुकलेट में से परसेंटेज के, जैसे आपको 80 to 90 क्वेश्चन है या 75 है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। वीडियो मैंने अवेलेबल करवा रखी है, 3 पार्ट्स के अंदर वीडियो है, आपको मिलेगी, वो कर लीजिए वहाँ से परसेंटेज के क्वेश्चन। तो आपका एक बार एक डाउट खत्म हो जाएगा कि परसेंटेज ज़रूरी है। बहुत से लोग करवाने क्यों नहीं करवा रहे। एक बार परसेंटेज आप उसमें से आज का दिन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 4 AM टू आपको 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक रीजनिंग करना है। कैसे? एक मॉक टेस्ट लगाइए, फिर 10 सेटिंग अरेंजमेंट और 5 पजल्स कर लीजिए। उसके अलावा आप सिलॉक्स का एक टॉपिक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कि बेसिक क्या होता है, जैसे कल आपने इनइक्वालिटी किया था वैसे ही। फिर आप आराम से सो सकते हैं, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सो सकते हैं, 10:30 तक उठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए डे टाइम टेबल, जो लोग दिन में पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग करिए अपनी, रिविजन करिए, टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर सुबह उठते ही। देन फिर 5 से 7:30 बजे तक आप क्या करिए, मैथ्स करिए। जो डे में पढ़ रहे हैं वो शुरू करिए मैथ्स से, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। मैथ से शुरू करिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस करिए। देन आपको परसेंटेज का टॉपिक करना है 7:30 तक, 7:30 से 9 बजे तक का रेस्ट लीजिए। फिर आप रीजनिंग का पोर्शन उठाइए, ऐसे सिलॉक्स करने हैं आपको। देन फिर आप 12 PM से इंग्लिश का मॉक लगा सकते हैं। फिर देखिए रीडिंग 120 रूल्स, फिर 3 से 5 बजे तक रेस्ट, 5 से 7 तक करंट अफेयर पढ़ना है। 7 बजे के बाद आप फ्री हो, कुछ भी करो, जो भी कुछ करना है। अगर टाइम मिले तो आप चेकलिस्ट सोल्व कर लेना, कम से कम 2 चेकलिस्ट डेली की आपको सोल्व करनी चाहिए। नाइट वाले में मैंने चेकलिस्ट इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि परसेंटेज का आज नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो आप चाहे तो आज चेकलिस्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप परसेंटेज नया चैप्टर है, आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए। अदरवाइज डेली बेसिस पे हम चेकलिस्ट करेंगे। चेकलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है चेकलिस्ट करने से। मेरे खुद के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं चेकलिस्ट की वजह से, तो आपको भी इंप्रूवमेंट फील होगी। चेकलिस्ट को मत छोड़िए। देखिए 292 तक चेकलिस्ट है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अर्थमेटिक एंड DI का पोर्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इट मीन्स आप क्वांट के सेक्शन में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे 2 का टाइम टेबल RRB PO क्लर्क के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।